चलिए हम बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है और हमारा 8वां लेसन है सच्ची न्याय भावना। सच्ची यानी बच्चों एकदम सच्चा, और न्याय मतलब जस्टिस, और भावना मतलब फीलिंग्स। तो हमें सच्ची न्याय करने की भावना होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन में क्या दिया गया है। तो देखिए, विक्रम नाम का एक राजा था। वह अपने सच्चे न्याय और उचित व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वह अपने लिए एक शानदार महल बनवा रहा था। महल के निर्माण स्थल के निकट एक झोपड़ी थी जो उसकी सुंदरता को बिगाड़ रही थी। राजा ने उस झोपड़ी के मालिक को बुलाया और अपनी समस्या बताई। उन्होंने झोपड़ी की बड़ी कीमत देने की बात भी कही। तो इस लेसन में हमें क्या बताया जा रहा है कि एक राजा थे जिनका नाम विक्रम था, और विक्रम बहुत ही सच्चे राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और सबके साथ उचित व्यवहार करते थे और बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे राजा हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो वे क्या करना चाहते थे बच्चों, एक बार कि वे एक महल बनवाना चाह रहे थे, लेकिन महल सुंदर, बहुत ही भव्य महल बनवाना चाह रहे थे, लेकिन महल के सामने एक छोटा सा कुटिया पड़ रहा था जो महल की सुंदरता को बिगाड़ रहा था। ठीक है, तो राजा चाहते थे कि इस महल के सामने से एक कुटिया हट जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इस कुटिया के मालिक को एक दिन बुलवाया और उनसे बात की। तो क्या बात की कि चलिए मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ, अच्छी कीमत दे रहा हूँ, लेकिन आप इस झोपड़ी को मेरे महल के सामने से हटवा लीजिए। तो इस तरह से राजा और इस झोपड़ी के मालिक के बीच बातचीत हो रही है। तो देखिए, अब देखते हैं कि इस झोपड़ी के मालिक ने राजा को क्या उत्तर दिया। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। झोपड़ी के मालिक ने राजा से कहा, महाराज माफ़ करना, मैं आपका निवेदन नहीं मान सकता। मैं खुद से ज़्यादा अपनी झोपड़ी से प्यार करता हूँ। मैंने इसमें जन्म लिया है। मैंने इसी में अपने जीवन के अनेक साल बिताए हैं। मैं इसी में रहकर मरना चाहता हूँ। राजा ने सोचा कि इस आदमी पर दबाव डालना अनुचित होगा। इसी कारण उसने अपने मंत्री से कहा कि झोपड़ी को यहीं रहने दो। जब लोग मेरे महल को देखेंगे तो वे मेरे सौंदर्य भाव की प्रशंसा करेंगे। साथ ही जब वे इस झोपड़ी को देखेंगे तो मेरी न्याय भावना की बड़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जब झोपड़ी के मालिक से राजा पूछते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी झोपड़ी हटा लीजिए मेरे महल के सामने से। तब इस पर झोपड़ी के मालिक ने कहा कि झोपड़ी के मालिक ने राजा से कहा कि महाराज माफ़ कीजिएगा कि मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन इस झोपड़ी में बिताया है और मैं अपनी झोपड़ी से बहुत प्यार भी करता हूँ। मैंने इसमें जन्म लिया है, मैंने यहाँ पर जन्म लिया है, सारा सुख दुख मैंने सारा जीवन अनेक साल अपने इस झोपड़ी में ही बिताए हैं और मैं इसी में रहकर मरना भी चाहता हूँ। जब राजा ने ऐसी बातें सुनी तो उन्हें लगा कि अब इस पर दबाव डालना, इस आदमी पर दबाव डालना अनुचित होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी भावना होती है, अपने घर से बहुत ही लगाव होता है। भले ही वो महल हो चाहे झोपड़ी हो, अपना घर होता है, उससे बहुत सारे फीलिंग्स जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़ी रहती हैं। इसलिए राजा ने इस गरीब पर ज़्यादा दबाव नहीं डाला और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि यह झोपड़ी वहीं पर रहने दो, इसे कोई भी नहीं हटाएगा। अगर राजा चाहते तो अगर इस गरीब आदमी ने नहीं माना था तो ज़बरदस्ती अपने मंत्री को कहकर भी ये झोपड़ी हटवा सकते थे, परंतु राजा ने ऐसे नहीं किया और
इस गरीब आदमी की बात को समझते हुए, इसकी भावनाओं को समझते हुए राजा ने कहा ठीक है, आप अपनी झोपड़ी वहीं पर रखिए, मैं अपना महल वहीं रखूँगा। और अपने मंत्रियों को भी आदेश दे देते हैं कि कोई भी इस झोपड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, यह झोपड़ी महल के सामने ही रहेगी, क्योंकि जब भी कोई इस महल को देखने आएगा तो इस महल को देखकर मेरी सौंदर्य भावना की तो प्रशंसा करेगा ही, प्रशंसा मतलब बड़ाई करेगा, पर जब भी इस झोपड़ी को देखेगा तो उन्हें ये भी याद आएगा कि राजा कितने न्यायप्रिय थे, कितने ही दयावान थे और उनमें कितनी न्याय भावना स्थित थी। तो इस तरह विक्रम राजा ने इस छोटे से गरीब आदमी की बात सुनी और सच्चा न्याय किया। तो देखा बच्चों, ये था हमारा सच्ची न्याय भावना। अब हम चलते हैं शब्दार्थ की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लेसन से मैंने शब्दार्थ लिए हैं। तो ये है हमारा शब्दार्थ का अर्थ होता है सिनोनिम्स। तो सच्चा, सच्चा असली, ट्रू, सच्चा असली, ट्रू, TRUE, ट्रू। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, विख्यात, विख्यात, विख्यात। बच्चों ये ख है, आधा ख, जैसे कि हम ख को ऐसे लिखते हैं तो इसका आधा आएगा, ये डंडी हटा देंगे तो ख, विख्यात, फेमस। नेक्स्ट हमारा कीमत, कीमत, दाम, दाम, प्राइस, PRICE, प्राइस। अनुचित, अनुचित, गलत, गलत, अनफेयर। नेक्स्ट है न्याय, इंसाफ, इंसाफ, जस्टिस। नेक्स्ट हमारा झोपड़ी, कुटिया, झोपड़ी का अर्थ होता है कुटिया, जिसके इंग्लिश में हट कहते हैं, HUT, हट। नेक्स्ट है प्रशंसा, बड़ाई, एडमिरेशन। तो प्रशंसा, बड़ाई, प्रेज बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है उचित, सही, फेयर, FAIR, फेयर। नेक्स्ट है निकट, पास, नियर, NEAR, नियर। नेक्स्ट साल, वर्ष, ईयर। ये थे हमारे सिनोनिम शब्दार्थ